नाम संजय पांडे है और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ ही दूरी पर स्थित जिला बाराबंकी में, जहां कल परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं किस प्रकार की तैयारियां किए हैं, कितने जनता आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से उनसे भावनात्मक जुड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 20 एकड़ में इस पूरे भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई है। हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ सदस्य हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जनसभा के बाद क्या कुछ माहौल बाराबंकी में बदलने वाला है, आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में क्या कुछ स्थिति बदलेगी, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद कई सारी जगहों पर माहौल बदल जाता है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो योजनाएं चलाए हैं, जनता तक पहुंचाए हैं, उसका क्या कुछ देखने को असर मिलेगा। आइए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या कुछ स्थिति परसों के बाद यहाँ पर बनने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ बहुत विशाल जनसभा है, भाजपा के कई सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर आएंगे, तो क्या कुछ स्थिति लगता है कि उनके आने के बाद क्या कुछ स्थिति होने वाली है, कैसी तैयारी रखी गई है? माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बाराबंकी लोकसभा और उसके पास पड़ोस की सारी लोकसभाएं भारी बहुमत से जीतेंगी और जीतेंगी नहीं, रिकॉर्ड भी बनाएंगी, ये मेरा मानना है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मोदी जी की रैली के लिए प्रयासरत हैं, गांव-गांव में वो जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर में। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा जो हुजूम इकट्ठा होगा, जनसैलाब होगा, वो देखने लायक होगा। माननीय मोदी जी के समर्थक गांव-गांव अपने घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं, निमंत्रण बांट रहे हैं, मोदी जी का पत्र बांट रहे हैं, मोदी जी का निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए और रैली में माननीय मोदी जी का विचार सुनिए। निमंत्रण पत्र में किस प्रकार की बातें की गई है, कैसे लोगों को बुलाया गया है और क्या आश्वासन दिया गया, उद्देश्य क्या है? निमंत्रण पत्र उपलब्धियों से भरा हुआ पत्र है पूरे 10 साल के, और उस निमंत्रण पत्र में लोगों को आने के लिए आमंत्रण दिया गया है कि आप रैली में आइए और जो भी विकास योजनाएं मोदी जी ने चलाया है उनके बारे में सुनिए और आगे क्या कार्य योजना है मोदी जी की उसके बारे में भी जानकारी लीजिए। सबका कहना है कि बहुत सारे निमंत्रण पत्र दिया गया है जनता के बीच में, हमारे कार्यकर्ता घर घर तक जाकर लोगों को बता रहे हैं कि परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आप लोग आइए और उनको सुनिए। और जो विश्वास आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर 14 और 19 में बनाया, वही विश्वास इस बार 24 में भी बनाए रखिए। और भी लोग हैं, उनसे भी उनका परिचय करेंगे और उनसे फिर जानेंगे कि आखिर में क्या कुछ स्थिति बन रही है। दादा अपना परिचय दे दीजिए। विनोद मिश्रा, लोकसभा प्रभारी बाराबंकी। क्या कुछ स्थिति लग रही है? परसों प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप लोग लगातार ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जनसभा जहाँ होनी है, आप लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या कुछ स्थिति बन रही है और कितना भीड़ आने की उम्मीद जता रहे हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रभारी के नाते पूरी लोकसभा का मैंने भ्रमण किया है। आदरणीय मोदी जी के सुनने के लिए हर गाँव का आदमी हम साधन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं और उसके आदमी अपने साधन से आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इतना हजूम इकट्ठा होगा, यहाँ 2-2.5 लाख से नीचे संख्या नहीं होगी। और मोदी जी की जो गारंटी है उसको गांव-गांव में लोग बहुत उससे प्रभावित हैं कि मोदी की गारंटी है। जो 400 पार का नारा है, तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा है वो पूरा करेगी, पूरा कर रही है। एकदम विश्वास है आप लोगों को? पूरा विश्वास। चलिए, हम अपने सहयोगी जो बाराबंकी का अनादि टीवी से नेतृत्व करते हैं, आप लोगों तक यहाँ की हर एक खबर को पहुँचाते हैं, बारीकी से चीज़ों को समझाते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी पैनी नज़र इस पूरे कार्यक्रम पर बनी हुई है और आप लगातार ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उन सबको आप बारीकी से देखते आए हैं। और जो जहाँ पर जनसभा होनी है, किन उद्देश्य के तहत इस जनसभा को कराया जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दूर दराज के इलाकों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, आसपास के खासकर अवध में, आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि नीतीश जी से कि क्या कुछ स्थिति बन रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश जी जैसा कि आप अवगत हैं, जानते हैं कि आ रहे हैं, तो क्या कुछ स्थिति बन रही इस पूरे अवध क्षेत्र में, किन किन जिलों में इसका असर पड़ने वाला है, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस टॉपिक पे बातचीत करेंगे यहाँ की जनता से? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के लखनऊ टीम का हमारा यहाँ पर बाराबंकी में स्वागत है। अगर बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी काफ़ी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है और इस जनपद को पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है। और पूर्वांचल को लेकर सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो अयोध्या का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये जो आप हमारे ठीक पीछे हाईवे देख रहे हैं, ये एकमात्र ऐसा हाईवे है जो सीधे अयोध्या को यहाँ से जोड़ता है। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, तमाम डिप्लोमेटिक, तमाम पॉलिटिशियन इसी रास्ते से गए थे। तो उस लिहाज से जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है, लगभग 100 बीघे के आसपास ज़मीन एक्वायर की गई थी। हम संजय जी आपको इस स्थान के बारे में सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये बहुत बड़ा स्थान है, यहाँ पर कई किसानों के खेत हैं। लेकिन इस स्थान को लेकर एक सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि चंद मिनटों में यहाँ पर किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर एनओसी जारी कर दी। क्योंकि जो भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर जिसकी भी ज़मीन होती है, चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको एनओसी देना जारी होता है। तो यहाँ पर किसानों ने कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे दिया है।
एक बात बताइए कि जैसे जो जमीन खाली कराया गया, एनओसी दिया गया, क्या इसमें कुछ पहले फसल लगा हुआ था या कुछ नुकसान हुआ या खाली खेत पड़े? नहीं, खाली खेत पड़े हुए थे। यहाँ की फसल की तैयारी पूरी हो चुकी थी, किसानों ने एनओसी दे दी। खाली खेत की बात करते हैं, आज अनुप्रिया पटेल बाराबंकी आई थी, वहाँ पर पिपरमिंट का खेत लगा हुआ था। वहाँ पे जो किसान थे वो इतना उत्साहित थे कि उन्होंने अपना खेत ही जुतवा दिया। तो उत्साह की तो देखिए संजय जी कोई बात नहीं है, पीएम मोदी आ रहे हैं और निश्चित ही पीएम मोदी स्वयं में अपने आप को इस प्रकार का चेहरा है कि उनको उस आने के बाद वोट की अपील करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो निश्चित ही एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। और निश्चित ही इसका आप पूरा तरीके से पार्टी पर प्रभाव भी देख सकते हैं कि जितने भी पोस्टर या बैनर लग रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगाया जा रहा है। और निश्चित ही पूरे जितने भी जहाँ भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी होने जा रहे हैं। इस स्थान पर जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया हम आपको दिखाना चाहेंगे। तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं और इस कार्यक्रम को लेकर एक आपको विशिष्ट जानकारी दे दें कि पहले ये कार्यक्रम 15 मई को निर्धारित किया गया था, लेकिन उसके बाद इस कार्यक्रम को 17 मई यानी कि परसों के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। इस स्थान को प्रशासनिक दृष्टिकोण से नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है। जिला अधिकारी बाराबंकी सत्येंद्र कुमार झा ने साफ तौर पर यहाँ पर आदेश जारी कर दिए हैं कि इस पूरे स्थान को 15 तारीख से 17 तारीख तक नो फ्लाई जोन पूरे बाराबंकी शहर को घोषित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का ड्रोन, पतंग या कुछ भी ऐसा उड़ेगा नहीं। कई लिहाज से ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रैली होने जा रही वो सिर्फ बाराबंकी की नहीं बल्कि मोहनलालगंज की संयुक्त एक रैली जनसभा होने जा रही। जो आप यहाँ का अभी भीड़ का आलम देख रहे हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ठीक इस सामने वाले स्थान पर आए थे, वहाँ पर भी भीड़ का अंबार लग गया था। और निश्चित ही इस बार भी एक बार ये सोचा जा रहा है कि जितनी निर्धारित संख्या है उससे कई गुना ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि पीएम मोदी को देखने वालों की उत्सुकता बिल्कुल अपने चरम पर रहती है। बाराबंकी का नीतीश जी ही चयन क्यों? पूर्वांचल का आप बताया, आप द्वार कहा जाता है, लेकिन बाराबंकी का ही चयन, पूर्वांचल में बहुत सारे जिले हैं, वहाँ पे क्यों नहीं? देखिए ऐसा क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम या शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ बाराबंकी का ही चुनाव किया? संजय जी, हम आपको बता दें कि ये कोई पहली बार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं लग रहा है। और निश्चित ही बाराबंकी का मैं अगर अनादि टीवी से प्रतिनिधित्व करता हूँ तो इसके साथ साथ मैं बाराबंकी का निवासी भी हूँ। हम आपको बता दें कि कोई ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहे हैं, चुनाव हमेशा से होते आ रहे हैं, लेकिन एक निश्चित ही बहुत बड़ी बात यह है कि अब तक बाराबंकी एक छुपा हुआ जनपद जाना जाता था, जबकि राजधानी का सबसे निकटवर्ती जनपद बाराबंकी है। भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव लड़ना शुरू की है उसने बाराबंकी को भी खास अहमियत दी है। तरजीह यहाँ पर पॉलिटिक्स तरजीह जो मिली है वो निश्चित ही भाजपा के आने के बाद मिली। इससे पहले यहाँ जो चुनावी कार्यक्रम होते थे कभी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम यहाँ पर नहीं लगता था संजय जी। ये भाजपा सरकार आने के बाद निश्चित ही एक पत्रकार के तौर पर, एक निवासी होने के तौर पर इस बाराबंकी क्षेत्र में ना मालूम कितनी बार मैं मुख्यमंत्री को देख चुका हूँ, उनकी चुनावी कवरेज कर चुका हूँ। अभी 3 दिन के अंदर मैं मुख्यमंत्री की 2 जनसभाएं बाराबंकी में कवर कर चुका हूं। प्रधानमंत्री की ये दूसरी कर रहा हूं। डिप्टी सीएम का ना जाने कितने कार्यक्रम यहाँ लग चुके हैं। सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ भाजपा जैसे भेजती है ऐसा लगता है कि वाकई वो जो कहते हैं उसको फलीभूत करते हैं कि निश्चित ही वो कार्यकर्ता को यहाँ पर भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई मायनों में ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं संदीप गुप्ता जी। यहाँ के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो का जिस प्रकार से चुनाव है आप इनसे भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिश्रा जी से हमने बातचीत की, जो हमारे तेज तर्रार पत्रकार हैं अनादि टीवी के, बारीकी से नज़र बनाते हैं, हर खबर को जानते पहचानते हैं, बाराबंकी के पल पल की चीज़ों को वो जानते हैं, यहाँ कब क्या कैसे गुजरा, यहाँ के इतिहास के, यहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण से वो सब कुछ यहाँ पे हमेशा साझा किए हैं अनादि टीवी के परिवार से। तो आइए और महामंत्री जी से बात करते हैं। नीतीश भाई ने बताया कि आपसे बात करिए और इनसे जानिए कि क्या कुछ स्थिति बनी। दादा, परसों आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आप लोगों के बहुत ही आदरणीय हैं, तो क्या कुछ स्थिति है, उद्देश्य क्या है इस रैली का? पहले तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, और मैं पूरी मीडिया टीम को, मीडिया बंधु को आमंत्रित करता हूं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसे आकर के सीधे रूबरू हों, उनसे जाके मिलें। और बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए आपको। उद्देश्य क्या है इस रैली का? इस रैली का उद्देश्य, क्योंकि वो 17 में भी माननीय मोदी जी बाराबंकी आए थे, 14 में भी आए थे, और ये बगल में हमारा अयोध्या है। ये बहुत ही सेंसिटिव जिला रहा है, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है कभी। इस नाते ये बहुत ही सेंसिटिव जिला है। यहाँ पर चूँकि हम लोग द्वारपाल हैं अयोध्या के। अयोध्या में जो रामलला का मंदिर बना उसमें कहीं न कहीं बहुत सारे हमारे भी पूर्वज उसमें शहीद हुए, बहुत सारे लोगों ने लाठियाँ खाई, बहुत सारे लोगों ने गोलियाँ खाई, और बहुत सारे लोग जेल में बंद हुए। इसलिए द्वारपाल की वजह से कि ये अयोध्या का द्वारपाल बाराबंकी है, पूरी दुनिया का ये द्वारपाल है,
माननीय मोदी जी इसलिए हम लोग के बीच आ रहे हैं। क्या लगता है कि कितनी भीड़ आप लोग जुटा पाएंगे, कितने लोग आने की संभावना है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो लोग उनको सुनने के लेकर उत्साहित होंगे। लगातार पार्टी के सभी पदाधिकारी पूरा कैंप करके गांव-गांव में रह रहे हैं। इतनी ज़्यादा संख्या, इतने ज़्यादा लोग आतुर हैं आने के लिए। पूरा आज पूरे जनपद में, पूरी लोकसभा क्षेत्र में, हमारे सभी नगर में जाकर के घर घर जाकर के सभी व्यापारियों को, जनता को हम सब लोगों ने निमंत्रण दिया कि आइए, माननीय मोदी जी आ रहे हैं, आप आइए, माननीय मोदी जी आ रहे हैं, ये निमंत्रण है आपका, आपको आना है पूरे परिवार के साथ, और आपको आना है और 2 परिवारों को एक साथ लाना है, ऐसा हम सब लोगों ने आह्वान किया है। इतनी संख्या आने वाली, जिसकी इतनी गाड़ियाँ हम नहीं दे पा रहे हैं, इतनी गाड़ियों की डिमांड आ रही नीचे से, ये आप समझिए कि ऐतिहासिक रैली होगी पूरी देश भर की, कि जितनी मोटरसाइकिलें इस रैली में आएंगी, जितनी 4 व्हीलर गाड़ियाँ आएंगी, कि आज तक कहीं किसी रैली में नहीं आई होंगी। कम से कम 25,000 मोटरसाइकिलें एक रैली में अगर आ जाएं तो भाई साहब ऐतिहासिक रैली होगी। बाकी तो कितनी बसें आएंगी, कितनी 4 व्हीलर आएंगी, बहुत सारी लोग पैदल आने की उसमें है। किन किन जिलों से आने की संभावना है? सराउंडिंग जो आपका 12 से 15 किलोमीटर आसपास का एरिया है, आप समझिए कि वहाँ से बहुत सारे लोग एक झंडा लेकर के, एक ढोल मंजीरा लेकर के, एक बैंड बाजा लेकर के, डीजे लेकर के पैदल आने की तैयारी कर रहे हैं। जश्न मनाते हुए आएंगे, मतलब 12-12, 15-15 किलोमीटर चल करके लोग आ रहे हैं। तो क्या ये लगता है आपको कि मोदी जी के कार्यक्रम के बाद क्लीन स्वीप होने वाला है इस पूरे क्षेत्र में? बहुत बहुत ज़्यादा होगा, धाराशाही हो जाएगी। यही नहीं, विपक्ष तो हमारे सामने था भी नहीं, विपक्ष हमारे सामने है भी नहीं, विपक्ष को हम कुछ मानते भी नहीं हैं। जो हमारे सामने विपक्ष है वो एक भी चुनाव नहीं जीता है। वो जब भी चुनाव आता है तो 4 महीना पहले, 5 महीना पहले वो अपना दावा ठोकने लगते हैं और फिर वो लगते हैं वोट मांगने कि भैया हम उनके लड़के हैं, पीएल पूनिया के लड़के हैं। और पीएल पूनिया कौन है? पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। जितना भी घोटाला उत्तर प्रदेश सरकार में उस समय हुआ, वो प्रमुख सचिव थे। वही पैसा, अरबों खरबों रुपया सब पड़ा हुआ हो, पैसे की बदौलत राजनीति को हंसना चाहते हैं, अपने बेटे को डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन बाराबंकी की जनता उनका पूरा पैकअप तैयार कर चुकी है। वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से चुनाव लड़ने लायक बाराबंकी में नहीं रहेंगे। ये हमारा बाराबंकी की तरफ से वादा है। तो यहाँ पे हम मौजूद थे। परसों यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ के बीजेपी के कुछ मंत्री, महामंत्री और कार्यकर्ता अगर उनसे मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की। और यहाँ अनादि टीवी का नेतृत्व कर रहे नीतीश मिश्रा जी से भी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर में परसों क्या कुछ होने वाला है, कैसा माहौल फिर उसके बाद बदलने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके संबोधन के बाद ये माना जा रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ विपक्ष धाराशाही हो जाएगी। कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, अनादि टीवी बाराबंकी।